हाई न्यूज के प्रोग्राम लीक से हटके जले में आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर अंतिम नलवाया जी से, जो भोपाल में जिला आयुष अधिकारी हैं। और लीक से हटके चले जो एक ऐसा प्रोग्राम है जो समर्पित है ऐसे साहसिक और जाबाज अधिकारियों, भीड़ और फील्ड में रहकर कुछ अलग हटकर करते के चलते हैं। तो आज मिलिए डॉक्टर साहब से, उनकी जो भी कहानी है, जो भी उनकी जीवन की लाइफ स्टाइल है, वह प्रेरणादायक है। तो डॉक्टर साहब, हाई न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो आप यह बताएं, चाइल्डहुड में, बचपन में किस प्रकार का नेचर था आपका? बचपना मेरा जो है ग्रामीण अंचल से गुजरा है और चूंकि उस समय हम लोग का जो परिवेश था उतना एडवांस नहीं था, तो जो मेरा उस समय नेचर था सोशल उतना तो नहीं था, थोड़ा सा रिजर्व नेचर का मैं रहा हूँ। और ऐसा ठीक है। ओवरऑल जो मेरा नेचर शाई नेचर ही रहा, कहने का मतलब ये है। मतलब एक नेचर वो होता है ना, बच्चे नोटी टाइप के होते हैं, ये वरना सहपाठी में साथ मारपीट करना, नहीं, इतना सब कुछ ये सब करना। मैं नहीं करता था, मुझे पसंद नहीं आता था ये सब। तो मैं अपने इसमें ही अपने काम से मतलब रखा है मैंने। जैसा कि आज भी दिख रहा है आपको, चेंजिंग कुछ नहीं हुआ है। जी, जी, जी। तो यहाँ तक आप किस एज में आके आप बाहर निकले, इस फील्ड में आए? बेसिकली फिर 12th मेरा जो गाँव से ही हुआ था। जी। देन उसके बाद फिर मैंने बीएमएस के लिए जो एक एग्ज़ाम होती है, उस एग्ज़ाम को वो किया, क्रैश किया। उसके बाद फिर मैंने बीएमएस में एडमिशन लिया और एडमिशन बुरहानपुर में हुआ था मेरा। जी। 5 साल का ये सारा कोर्स हुआ और उसके बाद फिर मैं अपने घर वापस चला गया। जी। अच्छा बॉस, ये बताइए, जॉब तो बहुत से थे, ऐसा है क्या है कि आपने इस फील्ड में आना लाइक किया है? एक्चुअली क्या था, हम जैसा मैंने आपको पहले जो नाता रहा है, गांव से ही रहा है, तो वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत कम थी। जी। और वहाँ हमने देखा कि डॉक्टर जो बाहर से आते थे वो भी वीकली 1 या 2 दिन आते थे। जैसे मैं खुद बीमार होता था तो मुझे बंगाली के पास जाना पड़ता था। जी। तो उस समय वो लोग हार्ड एंटीबायोटिक देते थे जी। और इस तरीके से। और तो मुझे भी लगा कि भाई इस तरीके से अगर रहेगा तो हम तो सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। जी। तो यही मन में विचार आया और मुझे स्वास्थ्य में, हेल्थ में जो है जाने का एक मोटो मन में आया। जो और मैं इस फील्ड की ओर अग्रसर हुआ। फिर जी। मैंने प्रयास करके यहाँ तक आया फिर मैं। तो किसको बेस्ट मानते हैं आप, इससे और कैसे चले गए आप? क्यों ये तो आप एलोपैथी की जगह आयुर्वेदिक में चले गए आप? हाँ, बेस्ट तो खैर जो भी रहा, हमने पीएमटी भी दिया था, प्रयास किया था, बट चूँकि उस समय जो था कोचिंग का एक क्रेज़ था। जी। तो मैंने ऐसा कुछ कोचिंग किया नहीं था और हमारे यहाँ पे इतना स्कोप, मतलब इतनी फैसिलिटी अच्छी थी नहीं। तो स्वाभाविक है उतना अच्छा प्रयास नहीं किया, तो पीएमटी में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। जी। देन उसके बाद सीधा-सा फिर मैंने जो एडमिशन लिया फिर आयुर्वेदा में लिया। जी। तो फिर ठीक है जो भी था, बट ये था कि एज़ अ डॉक्टर वहाँ भी हैं और एज़ अ डॉक्टर हम यहाँ भी हैं। जी। तो धीरे-धीरे फिर उस समय तक तो हमें कोई फ़र्क समझ में नहीं आया था, लेकिन अब हमें समझ में आ रहा है कि जो है हम ऐसे कोई गलत फ़ील्ड में नहीं हैं, बहुत अच्छी जगह पे हैं और इसमें ये भी वो काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं। फील्ड बहुत अच्छी है, इसका ये कहते हैं साइड इफेक्ट नहीं है आयुर्वेदिक का। इसका नेचर क्या है, किस प्रकार, क्या ये स्लो मोशन में काम करता है? स्लो मोशन में काम करता है, ये जो एक भ्रांति कहूँगा मैं उसको, क्योंकि हमने देखा है कि जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो सब रेफर होके आते हैं। जी। सीधा हमारे पास कोई नहीं आता है। आप हमारी सारी डिस्पेंसरी में देखेंगे तो वो रेफरल पेशेंट आते हैं कि कहीं ठीक नहीं हुआ, स्किन डिसऑर्डर हुआ, तो वो कई दवाइयाँ खा चुके होंगे, एंटीबायोटिक खा चुके होंगे, एंटी एलर्जिक खा चुके हैं। उसके देन जब उन्हें लगता है कि आप कहीं नहीं ठीक हो रहे हैं तो फिर हमारे पास आते हैं। तो लास्ट में। लास्ट में आए तो निश्चित है फिर वो दवाइयों का असर तो धीरे ही होगा। अगर इनिशियल स्टेज में आएँगे तो हम कह सकते हैं कि इसमें भी अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो इसका असर कोई साइड इफेक्ट नहीं है आयुर्वेदिक मेडिसिन आयुर्वेद का? का साइड इफ़ेक्ट वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कुछ हमारी रस औषधियाँ होती है जिसमें मरकरी भी होता है, स्वर्ण भस्म भी होती है। ऐसी जो मेटल वाली मेडिसिन्स होती हैं तो वो डॉक्टर की देख-रेख में ही लेना चाहिए, क्योंकि जी। वो मेडिसिन ऐसी है कि वो मेटल है तो कहीं न कहीं आपको इन फ्यूचर नुकसान पहुँचा जी। सकती है। तो उसको एक लिमिट डोज़ में ही लेना चाहिए। अच्छा सर, आज का जो हमारा युवा वर्ग है, शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहता है, हुँ, हुँ, हुँ। बहुत कुछ जल्दी गेन करना चाहता है, बट ऐसा संभव नहीं है। तो इस
और कभी-कभी सिचुएशन ये भी आ जाती है कि शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में वो सुसाइड जैसा कदम भी उठा लेता है होपलेस होके, तो क्या करना चाहिए आज के युवाओं को कि आपकी तरह ही बने? अब आज के युवा जो हैं कहीं न कहीं कुछ गलत प्रवृत्ति में शायद मुझे लगता है जुड़ गए होंगे, क्योंकि अभी बहुत एडवांस हमारी जनरेशन आ रही है। तो उसमें जो है अब एग्रेसिव भी आज की युवा जल्दी हो जाते हैं और डिप्रेशन में भी जल्दी आ जाते हैं। तो हमें ये कहीं न कहीं इनका जो पेरेंट्स हैं उन्हें भी उनको देखना होगा, काउंसलिंग करना होगी। तो कहने का ये है कि गलत संगत में ना रहें, तो निश्चित है कि वो अपना आगे बढ़ जाएँगे। तो अच्छा, डॉक्टर्स को क्या है, धरती का भगवान कहा जाता है, एक भगवान वो है, एक धरती के डॉक्टर्स हैं। लेकिन कभी-कभी क्यों कभी कोई ऐसा डॉक्टर्स नहीं है अपने पेशेंट आने वाले का बुरा चाहे, लेकिन कंडीशंस ऐसी हो जाती है, लोग पेशेंस खो देते हैं, डॉक्टर्स पर तत्काल अगेंस्ट हो जाते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, वो एक उनका एक व्यक्ति से इमोशंस होता है, तो उनके साथ ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स ने प्रॉपर तरीके से वो ट्रीटमेंट नहीं किया। ट्रीटमेंट नहीं किया, डॉक्टर इन्हें बचा सकते थे। लेकिन डॉक्टर अपना पूरा प्रयास करता है। अब 1-2% तो हर फील्ड में आपको इस तरह के लोग मिलेंगे जो इतना एफर्ट नहीं देते हैं, बट मेरा मानना है कि डॉक्टर किसी से गलत नहीं करता है। तो थोड़ा ये हमें समझना होगा और हमारी भावनाओं को थोड़ा कंट्रोल में रखना होगा, क्योंकि भाई मौत है या कोई घटनाएँ हैं वो हम कह के तो नहीं आती है, तो हमें इस चीज़ को समझना होगा। तो ये एक सामाजिक स्थितियाँ निर्मित होती हैं, तो इसके लिए जो है आपको किसी भी तरह से इसको डॉक्टर्स को इस तरीके से जो है ब्लेम करना उचित नहीं है। मेरा ऐसा मेरा ये मानना है। जी। अच्छा, ये जहाँ तक मेरा सोचना है, अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है, उसकी आपने बात भी ढंग से सुन ली, तो 50% रिलैक्स तो उसे वैसे ही मिल जाता है। बिल्कुल सही बात है। भई पेशेंट आपके पास परेशान होके आ रहा है और आप उसको अब उसी की गलती निकालेंगे कि आपने ये गलत खा लिया, आपने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, आप इसलिए बीमार हो गए। तो वो पहले से ही परेशान है, आप उसको और परेशान कर देंगे। तो वो चीज़ सही नहीं है। अगर आपने उसकी समस्या को सुना, बस, तो उसको ये लगता है कि हाँ, डॉक्टर साहब ने मेरी पूरी बातें सुनी है। मुझे जो-जो परेशानी थी मैंने डॉक्टर साहब को पूरी बात बता दी है। तो डॉक्टर साहब मेरा जो है इलाज जो है सही तरीके से करेंगे। ये उसको विश्वास हो जाता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे डॉक्टर से जो बात नहीं सुनते हैं पेशेंट की? अ, ये तो मैसेज क्या कह सकते हैं, इसमें तो अपना एक नेचर है, उसको बदलना होगा। और यदि आपको भगवान का दर्जा दिया है तो भगवान तो आप नहीं बन सकते, लेकिन एक इंसान बन के तो उनकी बातें सुने और इंसानियत के नाते उनका दुख दर्द दूर करें। यही मैं एक प्रेरणा या फिर यही मैं कहना चाहूँगा इस मैटर पे। अच्छा, कोरोना जैसी महामारी फैली, डॉक्टर ने रात दिन एक कर दिए, 24-24 लेकिन घंटे क्या, और उसमें इससे कई डॉक्टर शहीद भी हो गए, अपनी जान भी गंवा दी इस हुँ। कोरोना जैसी बीमारी। तो ये एक्चुअल में बीमारी क्या थी? क्या इसकी दोबारा संभावना तो नहीं है, और किस प्रकार आने वाले समय में लोग इसका बचाव करें? जैसे कोरोना तो एक एपिडेमिक बीमारी थी, तो ये हालाँकि जब चाइना में आया था तो कहीं न कहीं ये संभावना थी कि सभी पूरे वर्ल्ड में ये फैलेगी। तो इस तरीके से बीमारी इन फ्यूचर नहीं आएगी ये हम नहीं कह सकते हैं। तो दूसरे जैसे फ्लैग पहले आया था, वैसे ये कोरोना आया, ऐसे कई और दूसरी बीमारी भी आने के साथ कोरोना तो नहीं आएगा, क्योंकि इसलिए नहीं आएगा कि अब हम उसके प्रति अवेयर हो चुके हैं, जी। हम में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। आज आप देख रहे हैं कि हमने पहले जैसे लाइफ जीना चालू कर दिया, हमने मास्क लगाना बंद कर दिया है या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल बिल्कुल बंद ही कर दिया है। तो ये उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी में जो है इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। तो कोरोना जैसी बीमारी, मतलब कोरोना तो नहीं आएगी, लेकिन ये कह सकते हैं कि हो सकता है इन फ्यूचर ऐसी कोई एक महामारी फिर से आए। अच्छा सर, ये से आयुर्वेदिक में डेंगू जैसी जो फीवर वगैरह आता है, इसका कोई फास्ट इलाज है इसका? डेंगू के लिए तो अब बीमारी जो है वो आप जानते ही हैं कि उसमें डेंगू का मच्छर जो काटता है उससे होता है। तो फास्ट इलाज में एक्चुअली उसमें प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं। तो एलोपैथिक में ये होता है कि 70 लाख से कम होते हैं तो फिर उसको प्लेटलेट्स हम लोग चढ़ाते हैं। बट आयुर्वेदा में जो है जो इजाद हुआ है वो उसका प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए कई मेडिसिन भी आती हैं, जिसमें
ये पपीता का जो रस होता है उसको पिलाते हैं, पपीता के पत्ते का रस। जी तो वो सब प्लेटलेट्स जो है बहुत जल्दी बढ़ते हैं, इफेक्ट बहुत अच्छा है उसका। जी तो उसकी मेडिसिन भी आजकल मार्केट में अवेलेबल है। जी। तो फास्ट तो इलाज यही है कि प्लेटलेट्स को बढ़ाना है हमें, इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। जी। तो हम है आयुर्वेद में भी इसका अच्छा इलाज है। वर्तमान में सर फंगल इन्फेक्शन जैसी डिसीज बहुत ज़्यादा फैल रही है, और एलर्जी, इसको किस प्रकार ठीक किया जा सकता है? फंगल इन्फेक्शन और एलर्जी, फंगल इन्फेक्शन बेसिकली जो है अनहाइजीन कंडीशन होती है, उस वजह से ज़्यादा होता है। और एलर्जी का तो खैर एलर्जी का कोई ऐसा इलाज तो है नहीं बेसिकली। उसको आपको जिस चीज़ से एलर्जी उससे दूर रहना चाहिए, मेरा तो यह है। मेडिसिन आप लेते हैं बिल्कुल तत्कालीन है कि आप मेडिसिन लेके ठीक हो जाएंगे, बट एलर्जी हर व्यक्ति में किसी न किसी पर्टिकुलर पार्ट से होती है। ये जेनेटिक होती है? जेनेटिक तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि एक व्यक्ति का नेचर है, किसी को किसी जैसे डस्ट एलर्जी है, किसी को जो है आपका जो है पॉल्यूशन से मतलब उससे हवा पानी है जिससे एलर्जी है। तो ये आपका हर व्यक्ति का नेचर अलग अलग होता है, उसके अकॉर्डिंग ही होता है। एक बात बताओ सर, कॉलेज लाइफ कैसी रही आपकी? तो स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट है, सब कुछ है। तो ये आपकी जो लव मैरिज हुई थी, जो कि नहीं, साधारण हुई? लव मैरिज तो नहीं हुई मेरी, साधारण ही मैरिज हुई है। कॉलेज में हम लोग पढ़ते थे तो उस समय इतनी हम लोग का जो क्लास में संख्या थी उतनी ज़्यादा नहीं थी। एडमिशन जो होते थे 20 के समथिंग एडमिशन थे। जी तो ऐसा कुछ रहा नहीं, मतलब मेरे जो कॉलेज लाइफ में अफेयर जैसा कुछ नहीं रहा है, जी। वरना जरूर मेरी लव मैरिज होती। बट गृहस्थ जिंदगी कैसी है, लाइफ है जो आपके शांति है। फैमिली है वो भी हाँ, गवर्नमेंट जॉब में है या? हाँ गवर्नमेंट जॉब में है, मेरी वाइफ भी गवर्नमेंट जॉब में है, हम दोनों गवर्नमेंट जॉब में है। तो ठीक है, अच्छी है, हैप्पी लाइफ है। तो मैं मिसेस किस फील्ड में है? वाइफ जो है हरदा जिला पंचायत सीईओ है अभी अच्छा, वर्तमान में। बात। जी तो पोस्टिंग अभी वही है, जी। और मैं भोपाल में हूँ, तो ठीक है। तो कैसा फीलिंग करते हैं आप? ये एक पोस्टिंग आप चाहते तो वहां भी करवा सकते थे, हरदा जिले में। हाँ करवा सकते थे, बट एक्चुअली आप जानते ही नहीं गवर्नमेंट जॉब में इतने ट्रांसफर होते हैं, कहाँ कहाँ हम लोग बच्चों को लेके जाते फिरेंगे। तो स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। हमारे बच्चे जो हैं यही पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए हमें कि हाँ हमने एक अपना स्टेबिलिटी बनाई हुई है। जी मैं यही रहता हूँ, वाइफ का थोड़ा ट्रांसफर जॉब है, तो वो जी। अपना इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं उसको। आज की जनरेशन से क्या कहना चाहेंगे? आज की जनरेशन से बस यही कहेंगे कि भाई जो है, अब ये तो छोड़ दो। इसका मैं नहीं कहूँगा। अच्छा, एक लास्ट ये और बता दें कि कभी आपके लाइफ में कोई ऐसा वक्त आया कि आपको लग रहा है चारों तरफ परेशानियों ने घेर लिया, हो उसको निकलने का रास्ता ना दिखाओ, तो कैसे उस समय को आप टाइम को फेस किया आपने, कैसे उस बाहर निकले? इतना ज़्यादा तो मेरे लाइफ में स्ट्रगल नहीं रहा है, लेकिन परेशानियाँ तो कहीं न कहीं आई हैं। जी बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा बहुत दृष दृष्टांत बताने, मतलब इतना भयंकर दृष्टांत बताने लायक तो मेरी लाइफ में नहीं रहा। मेरी लाइफ में से घर में क्या है सबसे छोटा रहा हूँ, जी। तो लगभग मेरे सारे काम इजीली आसानी होते ईज़िली गए। होते गए। मुझे घरवालों से ज़्यादा ही स्नेह मिला है इसलिए। जी। तो मतलब लाइफ में इतना स्ट्रगल नहीं रहा है मुझे। अच्छा, लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है आपके लिए? नेचुरली माता-पिता ही रहेंगे, और बाकी है तो सभी। तब तो क्या मैसेज देना चाहेंगे हाई न्यूज के माध्यम से, खास करके पेशेंटों के लिए, कि जो वो सही आपकी सलाह अनुसार सही चले? मरीज को अब जैसा हम लोग आयुर्वेद से हैं तो ये कहते हैं कि जो है एक निदान परिवर्जन हमारे यहाँ कहा गया है। तो उसका ये मतलब होता है कि मरीज जो है बीमारी से सबसे पहले बचने का तरीका अपनाए, तो वो निश्चित है कि स्वस्थ रहेगा। यदि वो अब जैसे गलत खाना पीना, मिथ्या आहार विहार हमारे यहाँ कहा गया है, तो यदि वो इस तरीके से अपना व्यवहार रखेगा तो निश्चित है वो बीमार होगा।
तो बचाव सबसे प्राथमिकता देना चाहिए बचाव को। तो यही है, अब बीमार कम से कम हो। ये थे डॉक्टर नलवाया, अंतिम नलवाया जी। उनका सीधा सीधा कहना है कि बीमारी के सबसे अच्छा है बचाव करेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और युवाओं के लिए उन्होंने कहा है कि आप घबराएंगे नहीं, चलेंगे, धैर्य से काम लेंगे तो आगे बढ़ेंगे। शॉर्टकट जैसा कोई रास्ता नहीं हो सकता। हाई न्यूज से अशोक श्रीवास्तव, अफरोज आलम के साथ। देखते रहिए हाई न्यूज। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य अधिकारी के साथ जल्दी ही। धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ा है हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।